दोस्तों, अगर आपके बैंक अकाउंट में भी है इतना पैसा तो आप भी इनकम टैक्स देने के लिए हो जाएं तैयार। जी हां दोस्तों, आपने देखा होगा कि आज के समय में हर किसी का अपना एक सेविंग बैंक अकाउंट होता है और उसमें अपनी जो भी सेविंग्स हैं या जो भी इनकम है उस पर रखता है। आपने यह भी सुना होगा कि सेविंग बैंक अकाउंट पे पैसे रखने की कोई लिमिट नहीं है, पर कम ही लोगों को पता है कि उस सेविंग बैंक अकाउंट की जो ब्याज मिल रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है, उस पे आपको इनकम टैक्स लग रहा है। जी हां, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, मौजूदा समय में हर किसी के पास बैंक में कम से कम एक सेविंग अकाउंट तो जरूर होता है। अपने सेविंग अकाउंट को आप यूपीआई से लिंक करके आप इंटरनेट बैंकिंग का फायदा उठा सकते हैं। सेविंग अकाउंट में आप अपने बचत के पैसे जमा करके रख सकते हैं। इसमें जमा पैसों पर बैंक की ओर से आपको कुछ ना कुछ ब्याज भी मिलता है, जिससे आपकी इनकम भी हो जाती है। पर आपको बता दें कि सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करने की कोई अधिकतम लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आप एक लिमिट से ज्यादा अमाउंट जमा करते हैं तो आपको इस पर टैक्स देना पड़ सकता है। सेविंग बैंक अकाउंट में कितना पैसा जमा कर सकते हैं? सेविंग बैंक अकाउंट में आप जितना चाहे उतना पैसा जमा कर सकते हैं, परंतु आपको इस पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि इसमें आप उतना ही अमाउंट रखें जो आईटीआर के दायरे में आता है। अगर आप ज्यादा कैश रखते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी आपको टैक्स देना होता है। आईटीआर फाइल करते समय इसकी जानकारी जरूर दें। आपको आईटीआर फाइल करते समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह बताना होता है कि आपके सेविंग अकाउंट में कितना पैसा जमा है और इस पर आपको कितना ब्याज मिलता है। आप सेविंग बैंक अकाउंट के डिपॉजिट में से जो ब्याज मिलता है वो आपकी इनकम में जोड़ा जाता है। अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है और आपके इस बैंक की ओर से 10,000 रुपए ब्याज मिलता है तो इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक आपकी टोटल इनकम जो है वो है 10,10,000 रुपए मानी जाएगी। जी हाँ, वो आपको यहाँ पे जुड़ जाएगी जो भी आपका टोटल सेविंग होगी या टोटल इनकम होगी। सेविंग अकाउंट में ज्यादा पैसा रखने पर क्या होगा? जी हाँ, अगर आप सेविंग अकाउंट में ज्यादा पैसा रखते हैं तो नियमों के मुताबिक सेविंग अकाउंट में पैसे रखने को लेकर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर वित्तीय वर्ष में अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की राशि जमा करते हैं तो आपको इस बारे में इनकम टैक्स विभाग में को जानकारी देना जरूरी है। क्यों इनकम टैक्स के दायरे में आती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके खिलाफ टैक्स चोरी को लेकर कार्रवाई कर सकता है। तो आप अपनी अगर 10 लाख से इनकम ज्यादा है तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप अपनी जब भी आईटीआर फाइल करें तो उसकी जानकारी उसमें जरूर दें। सेविंग अकाउंट में लिमिट से ज्यादा पैसा रखना आपके लिए मुसीबत बन सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर कोई बैंक डूब जाता है, जी हाँ दोस्तों, खुदा ना खास्ता अगर कोई बैंक डूब जाता है तो जो 5 लाख तक की रकम है वो सेफ रहती है। आपको पता होगा कि जो 5 लाख तक की रकम है वही सेफ रहती है और आपको इतना ही पैसा वापस मिलेगा। 5 लाख रुपए ही आपको वापस मिलेगा। साल 2020 के वित्त वर्ष में हमारी जो वित्त मंत्री हैं अभी की श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2020 में एक नियम में बदलाव किया था। वित्त मंत्री ने कहा था कि बैंकों में रखी गई आपकी 5 लाख रुपए तक की राशि रकम सेफ रहेगी। इसके पहले यह नियम 1 लाख रुपए तक की राशि तक अप्लीकेबल था। 1 लाख रुपए तक की राशि आपको अगर कोई बैंक डूब जाता था इसके पहले तो मिलती थी। इसके बारे में, इस नियम के बारे में और ज्यादा जानते हैं। DICGC ने बढ़ाई रकम। बैंक ग्राहकों के बारे में सोचते हुए साल 2020 में कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया था। इन नए नियमों में कहा गया था
कि मुसीबत या डूब रहे बैंकों के अकाउंट होल्डर्स को डिपॉजिट इंश्योरेंस का क्लेम 3 महीने यानी 90 दिन के अंदर मिल जाएगा। और अगर किसी बैंक को दिवालिया या बैंकक्रप्ट लगा दिया गया है तो अकाउंट होल्डर DICGC के नियम के तहत 90 दिन के अंदर अपने 5 लाख रुपए वापस ले सकेंगे। इसके लिए सरकार ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट DIGC एक्ट में बदलाव किया है। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे यह जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।